हेलो चैंपियंस, चलो आज लोग हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट जिसका नाम है सर्कल। ठीक है ना। तो आज हम लोग सर्कल का शॉर्टकट स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को सर्कल में जितने यूज़ होने वाले हैं शॉर्टकट उस सब के बारे में बताऊंगा। मैं आप लोगों को मेंस वाले मेथड भी बताऊंगा और एडवांस में सब्जेक्टिव कैसे करते हैं वो भी मेथड बताऊंगा। मैं आप लोगों को दोनों बताऊंगा। शॉर्टकट में जो आपको मेंस के क्वेश्चंस आएंगे उसमें यदि आप लोग लगाएंगे तो आप लोगों का 2-4 मिनट का क्वेश्चन सेकंडों में होगा यदि इस पर क्वेश्चंस आ जाता है तो। अब देखो 25 में से यदि आप 5 क्वेश्चन में भी शॉर्टकट लगा लेते हैं तो समझिए 5 का 20 नंबर आपका आराम से आ जाएगा, यानी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आराम से 1-2 मिनट ज़्यादा भी दोगे तो आपका मैक्सिमम 20 से 22 क्वेश्चन आराम से सॉल्व होके आएंगे। ठीक है। तो आज हम लोग सर्कल का शॉर्टकट देखने जा रहे हैं। ये सर्कल जो चैप्टर है इसका शॉर्टकट देखने जा रहे हैं। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर्कल में कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिस पर शॉर्टकट लग सकते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन में शॉर्टकट हम लोग लगा सकते हैं। देखो हर टाइप के क्वेश्चन में नहीं लगता है, लेकिन जितने टाइप के क्वेश्चन से लगता है उसका मैं यहाँ पर कलेक्शन लेके आया हूँ। तो आप लोग कोशिश करेंगे वीडियो के एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे। क्योंकि देखो मेरा ये जो भी शॉर्टकट है ना वो मेरा है, एक बार देखने से ये आपका शॉर्टकट नहीं होने वाला है। यदि आप इसको बार बार अटैम्प्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये आपका भी शॉर्टकट हो जाएगा और आपको दिखेगा एग्जाम में कि यहाँ पर शॉर्टकट लगा दें। ठीक है। हर साल मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जेई मेंस में जाते हैं, 25 में से 5-6 क्वेश्चन में शॉर्टकट लगा देते हैं। वो खुद आके बोलते हैं सर आपने जो शॉर्टकट बताया था ना ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो देखिए इससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ अपने देश के इंडिया का हर एक बच्चे को शॉर्टकट आना चाहिए और हर चैप्टर में आना चाहिए और हर चैप्टर में किस पार्ट पे शॉर्टकट बनता है और किस पार्ट पे लग सकता है ये अप्लाई करने आना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को हर चैप्टर के जितने शॉर्टकट होते हैं वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा और कोशिश करेंगे आप लोग मुरारी सर के एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शॉर्टकट के ये रहा पहला क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन पे रीड कर लेते हैं। मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव अप्रोच भी बताऊंगा और ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी बताऊंगा, तो इसलिए आप लोग टेंशन ना लें, इसका सिस्टमेटिक तरीका भी आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। पेन में मैं यहाँ पे वाइट कलर चूज करूँगा। ठीक है, वाइट कलर मैं चूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे द एक्स कोऑर्डिनेट, ये बोल रहा है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। देखो इस क्वाड्रेटिक की यदि रूट निकालेंगे तो 2 रूट आएगा x1 एंड x2। ठीक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो ए और बी पॉइंट है ना उसका जो भी पॉइंट आएगा ना वो इसका रूट है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है एंड वाई कोऑर्डिनेट आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, और इसका जो रूट निकालेंगे ना इसका जो 2 वैल्यू आएगा ए और बी का वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये कहना चाहता है। देन इक्वेशन ऑफ द सर्किल हैज डायमीटर ए बी इज। अब ये कह रहा है कि एक सर्कल है यहाँ। चलिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ देखिए मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को ऐड कर दूंगा। इन दोनों को ऐड करते ही मेरा आंसर आ जाएगा, 10 सेकंड के अंदर आ जाएगा। कौन सा आंसर होगा सर? देन रेडियस ऑफ द सर्किल ए बी हैज ए डायमीटर। अपना सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा लेकिन उसका रेडियस बताना है। तब देखो इन दोनों सर्किल को ऐड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, इस सर्किल का आंसर कोई बताएगा? हाँ सर, इसका आंसर हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2py माइनस बी स्क्वायर ले लेते हैं और माइनस क्यू स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, क्यू स्क्वायर। देखो ये अपना सर्किल का इक्वेशन आ गया। ठीक है ना, ये जो अपना सर्किल था उसका इक्वेशन आ गया, बट उसने रेडियस का इक्वेशन पूछा है, रेडियस का वैल्यू पूछा है। तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है आप सबको पता है, आर इक्वल टू होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी क्या है यहाँ पे सर? ए है, माइनस ए है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। आंसर चेक करिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ये था शॉर्टकट। ठीक है ना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा ना तो इसी टाइप से आपको शॉर्टकट लगाना है। ठीक है, सिस्टमेटिक कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सिस्टमेटिक कैसे करेंगे,
देखिए सिस्टमेटिक, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ना, तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको यदि सिस्टमेटिक पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना चाहिए, ठीक है। एक सर्कल बनाएंगे, फिर इसका डायमीटर का एंड पॉइंट निकाल लेंगे। मान लो ये ए था अपना और ये बी था, तो इसका एंड पॉइंट क्या होगा, इसका एंड पॉइंट उसने बोला था x1 y1 होगा, और इसका एंड पॉइंट उसने बोला था x2 y2 होगा, और इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो सर्किल का सेंटर आ जाएगा, x1 प्लस x2/2 निकाल लेंगे और y1 प्लस y2/2 निकाल लेंगे, तो इसका सेंटर आ जाएगा सर्किल का। सर्किल का सेंटर आते ही आप रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कैसे निकालेंगे, r इज इक्वल टू, इसको o मान लीजिए, OA का डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला से आप निकाल लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद आपको पता है सर्किल का इक्वेशन होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, यही तो होता है। ये था सब्जेक्टिव मेथड। इसको करने में कम से कम 4 से 5 मिनट आपको लगेगा ही लगेगा, इससे कम नहीं लगने वाला। लेकिन जो मैं शॉर्ट मेथड बताया था, शॉर्टकट बताया था, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, बाकी आप एग्ज़ाम में जाएंगे 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। इसको आप लोग कॉपी करिए, तब तक मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको बताना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड सर्किल दिस विच सबटेंड राइट एंगल एट ओरिजिन, इसका बताना, ठीक है। तब तक मैं चाय पी लेता हूँ, तब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट करो। इसमें बहुत ही मस्त शॉर्टकट है, मैं अभी बताऊंगा, 10 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। बहुत से बच्चा तो ओरली आंसर बता देगा। कॉपी कर लिया आप लोग, चलो अटेम्प्ट कर लिया। फाइंड द लोकस, देखो इसका शॉर्टकट जो है ना वो मैं बताता हूँ। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, फाइंड द लोकस ऑफ द कॉर्ड ऑफ सर्कल दिस विच सबटेंड राइट एंगल एट ओरिजिन, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो करना कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा ना, तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक सर्कल ऐसे दिया हुआ, ठीक है, और एक लोकस बताना है, लोकस कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस, तो ये कॉर्ड हो जाएगा, इसको मिड पॉइंट को h को मैं k ले लेंगे, और इसी का लोकस बताना, जबकि ये सर्कल पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इसमें हम लोग अपना वही बेसिक ज्योमेट्री लगाएंगे, अपना एक रिलेशन आ जाएगा h और k में, वही अपना आंसर होगा। लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ना, तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, जो सर्किल की क्वेश्चन दिया रहेगा उसको तो एज इट इज लिख लेना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। बस एक छोटी सी काम यहाँ कर देना, कॉस स्क्वायर θ/2 का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी बाहर यहाँ पे रेडियस रहेगा उसका साथ, बस अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो ये 90 डिग्री बना रहा है, तो θ/2 करेंगे तो कितना आएगा सर, 45 डिग्री आएगा। 45 डिग्री के यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा सर, 45 डिग्री के स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1/2, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 25/2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया आप लोगों को। हाँ सर समझ में आया। इसको सिस्टमेटिक करेंगे तो 4 से 5 मिनट से ज़्यादा ही लगेगा, ठीक है, बट मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बता दिया, तो इसमें बहुत ही जल्दी से आप आंसर लाएंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर आप लोग बताइए, सेकंडों में बताना। देखो बहुत से बच्चे ने जो ट्रिक्स को समझ गया होगा वो तो आंसर ला दिया होगा, लेकिन जो नहीं समझा होगा अभी सोच ही रहा होगा। मैंने क्या बताया था, ये जो इक्वेशन लिखा सर्किल का, इक्वेशन नहीं दिया, सबसे पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सेंटर 0 0 है, रेडियस 3 है, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा सर, इसका इक्वेशन आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ये इसका आंसर हो गया। बेसिकली जो ऊपर सर्किल दिया उसका आंसर इक्वेशन मैंने लिख दिया। अब बता रहा वही लोकस बताना जो 2π/3 सेंटर पे बना रहा, सेंटर पे 2π/3 बना रहा, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना कॉस स्क्वायर इस एंगल का आधा, तो इस एंगल का आधा π/3 होता है,
कॉस पाई बाई 3 कितना होता है सर 1/2 होता है। 1/2 का स्क्वायर कितना होगा सर 1/4 होगा। सो दिस इज योर आंसर। कितना सेकंड लगा आप बताओ। ये ट्रिक्स है, ये सब कलेक्शन मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, तो इसीलिए हर क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपका टाइम बच जाएगा। टाइम बचेगा, आप अदर क्वेश्चन में टाइम लगा सकते हैं। तो इसीलिए आप जिसमें ट्रिक्स लगने वाला है उसमें ट्रिक्स लगाइए, बाकी जिसमें नहीं लगने वाला उसको तो सिस्टमेटिक पूरा दुनिया करेगी, आप भी करेंगे। यहाँ तक क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कर फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, ठीक है ना। ये इक्वेशन दे रखा है, विच सबटेंडेड क्या है राइट एंगल एट सेंटर, यानी सेंटर पर राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, यानी सेंटर पे राइट एंगल बना रहा है कॉर्ड, उसका लोकस बताना है, ठीक है ना, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड का। तो देखिए सबसे पहले इस इक्वेशन का दिख रहा है फॉर्मेट में कैसे लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मेट में सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे, इसको x-2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, इसको y+3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। इस फॉर्मेट में लिखेंगे तब भी अपना कॉन्सेप्ट काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो इस फॉर्मेट में पहले लिख लेता हूँ। तो इसको मैं लिखूँगा x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं लिखूँगा x-2 का होल स्क्वायर। देखिए इसको सबसे पहले मैं लिखूंगा इसको देखिए इसको सबसे पहले मैं लिखूंगा इस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आंसर है उस फॉर्मेट में मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट करूंगा। तो सबसे पहले लिखूंगा x-2 का होल स्क्वायर, और फिर लिखूंगा y+3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको एक साथ कंबाइन कर दिया और इसको एक साथ यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता था, -4 लिखूंगा, -9 लिखूंगा, और -12 = 0 लिखूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ सर यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो x-2 का होल स्क्वायर होगा प्लस y+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये -25, तो उधर ले जाएंगे तो 25 हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप ये होता है, यहाँ तक तो कंप्लीट करना है। इसके बाद अपना ट्रिक्स काम करेगा। देखो 25 को क्या करेंगे, यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग cos स्क्वायर π/4 से। π/4 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल दिया, राइट एंगल दिया है, तो इसका आधा एंगल के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे cos स्क्वायर θ/2 से। तो कितना वैल्यू होता है cos π/4 का सर 1/√2 होता है। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे सर 2 आएगा, तो 1/2 आएगा। तो 1/2 किसके पास है, देखो सबसे पहले तो ये देखो ये किसके पास है, इसके पास नहीं है, हटाओ, इसके पास है। सो दिस इज योर आंसर। यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ सर समझ में आया। आ रहा समझ में ट्रिक्स कैसे लगते हैं? इसको कॉपी करो आप लोग और ट्रिक्स को अच्छे से समझने की कोशिश करो। और ऑनलाइन की एक यही फ़ायदा होता है कि जब मन करे तब आराम से चाय कॉफ़ी जूस वो सब पीते रहो और आराम से पढ़ते रहो। इसको कॉपी करो। ये रहा तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए शॉर्टकट, ठीक है। बहुत मेहनत से मैं कलेक्शन करके लाया हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग कोशिश करेंगे एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। चलिए ये रहा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Tangent drop from the point 1, 8 to the circle this, touch the circle at the point A and B. The equation of the circumscribe of the triangle PAB is। चलो देखते हैं। अब ये कह रहा है कि कोई पॉइंट है 1, 8, ठीक है ना, वहाँ से सर्कल एक दो टेंजेंट बना रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ले लेता हूँ, सर्कल को एक यहाँ छोटा सा सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ छोटा सा।
ये देखिए ये रहा अपना छोटा सा सर्कल, ठीक है। अब ये कोई पॉइंट है अपना, पॉइंट क्या है 1,8, तो 1,8 में इधर ले लेता हूँ 1,8 और यहाँ से दो टेंजेंट बना रहा, दो टेंजेंट बना रहा है यहाँ से, एक टेंजेंट बना रहा है यहाँ पे ऐसे और एक टेंजेंट बना रहा है यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये रहा दो टेंजेंट अपना, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो पॉइंट है अपना P है और ये जो टेंजेंट बना रहा है वो A पॉइंट पे बना रहा है और B पॉइंट पे बना रहा है, ठीक है। ये सेंटर ले लेते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं। डन, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हुआ। अब ये कह रहा है कि एक सर्कल बनाया जा रहा है, इसके बाहर पॉइंट से एक सर्कल बनाया जा रहा है, वो ले लेते हैं, यहाँ डायग्राम से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ डायग्राम से ले लेते हैं। वो कह रहा है एक सर्कल बनाया जा रहा है, चलो मैं ही बनाता हूँ। देखो एक सर्कल ऐसे बनाया जा रहा है, ऐसे सर्कल, ठीक है ना, ऐसे। तो वो कह रहा फाइंड द देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कमस्क्राइब ऑफ द ट्रायंगल PAB इज, एक सर्कल बताना जो ये येलो कलर वाला है, इसका इक्वेशन बताना है, ठीक है ना। तो हम लोग इक्वेशन बनाने के लिए देखो ये पॉइंट दिया ही है अपने पास और इसका जो सर्कल का सेंटर होगा वो अपना क्या हो जाएगा -3,2 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। 3,2 हो जाएगा, सर्कल का सेंटर मिल गया और ये मिल गया, तो इसको डायमेट्रिक फॉर्म से आराम से हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। बट एग्जाम में डायमेट्रिक फॉर्म लगाने से अच्छा है आप लोग ये सेंटर को इसमें सेटिस्फाई करा सकते हैं, या 1,8 जो है ना उसको इसमें सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो चलिए करा के देखते हैं। 1,8 डाल दीजिए या इसको डायमेट्रिक फॉर्म से लिख लीजिए। डायमेट्रिक 3,2 डालेंगे तो क्या आएगा, इसमें 3,2 डालोगे तो ये हो जाएगा 9 + 4 और ये +12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, +19 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बट ये कैंसिल नहीं होंगे तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा अपना। इसमें डाल के देखते हैं, इसमें डालेंगे 3,2 तो क्या आएगा 9 + 4 -12 हो जाएगा, -20 + 19। अब देखो ये कितना आंसर आ रहा है, ये हो जाएगा 32 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज योर आंसर। इधर भी डाल के चेक कर सकते हैं, 2-3 भी आंसर आते हैं। जब 2-3 आएंगे तो ये 1,8 डाल देना। मान लो 2 आंसर आ गए और 2 रिजेक्ट हो गया तो फिर 1,8 डालेंगे तो उससे भी आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग को दिख ही गया डायमेट्रिक फॉर्म है, तो इस डायमेट्रिक फॉर्म को आराम से लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। चले आगे। हाँ सर चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द दिस। अब देखो इस पॉइंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है, तो इस पॉइंट से दोनों टेंजेंट की इक्वेशन पास कर रहा होगा तो उस पॉइंट को हम कोशिश करेंगे कि इसमें पुट करके सेटिस्फाई कराएं। तो चलिए हम डालते हैं 0,1, 0,1 डालेंगे तो क्या होगा, ये 0, ये 1 - 1 0 है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, और ये हो जाएगा 0 और ये 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 0,1 डालेंगे, ये नहीं कर रहा है, रिजेक्ट। जब ये नहीं कर रहा है तो ये करेगा तब भी आंसर नहीं हो सकता है। इधर डालिए 0,1, ये कर रहा है बट ये नहीं कर रहा था, रिजेक्टेड। 0,1, 0,1 ये नहीं कर रहा, रिजेक्टेड। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? देखो ये ट्रिक्स बोलते हैं इसको, 10 सेकंड में आंसर आता है। सिस्टमेटिक कैसे करोगे, वही कंसेप्ट लगा देना आप जो मैंने बताया था। ये पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन है तो t² = SS1 लगा देना, ठीक है ना। ये लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन आएगा, उससे 2 टेंजेंट की इक्वेशन आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। करा द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल दिस एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -1।
यानी इसमें ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। इसमें वाई कोऑर्डिनेट -1 में 1 डालोगे यहाँ पे, तो एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगा, तो 2 पॉइंट आ जाएगा। इतना मेहनत करने से पहले देखो नॉर्मल कहाँ से पास होता है, हमेशा सेंटर से, तो इसका सेंटर निकाल लो। इसका सेंटर क्या आएगा बताओ सर, यहाँ से आएगा 4 और यहाँ से क्या आएगा सर, यहाँ से आएगा 1। 4 को 1 डाल के देखो ऑप्शन में, तो ये 4 डालोगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे -1, तो ये तो होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। इधर डाल के देखो 4 डालोगे तो 8 हो जाएगा, और ये 1, ये 9, ये भी होल्ड कर रहा है। इधर डाल के देखो ये 8 हो जाएगा, और ये 1 9 होगा, ये रिजेक्ट हो गया। ये 8 हो जाएगा +1, और ये भी प्लस में रिजेक्ट हो गया। ये हो गया 8 -1 7, प्लस में ये भी 7 प्लस में, ये रिजेक्ट हो गया। सो दिस इज योर आंसर। सो दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ रहा आप लोगों को। हाँ सर समझ में आ रहा। देखो ट्रिक्स लगाओगे ना तो बहुत से बड़े बड़े क्वेश्चन को आप सेकंडों में कर सकते हो, नहीं लगाओगे तो वहीं सिस्टमेटिक डायग्राम बनाओगे, फिर पॉइंट डालोगे, फिर वैल्यू निकालोगे। देखो यदि सिस्टमेटिक लग रहा तो लगाओ, नहीं तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच यदि क्लिक कर रहा तो करो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा। ये था अपना सर्किल का, ठीक है ना, शॉर्टकट जो भी जितने क्वेश्चन में लग सकते थे उतना मैंने लेके आया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है ना, उसमें जितने शॉर्टकट बनते हैं, जितने शॉर्टकट लग सकते हैं, जितने क्वेश्चंस में, वो मैं लेके आऊँगा और वो मैं आप लोगों को कराऊँगा। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक शॉर्टकट को प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। प्रैक्टिस किए बिना किसी भी क्वेश्चन में शॉर्टकट नहीं लगाना। यदि आपको लगता है कि इसमें शॉर्टकट लग सकता है तो लगाना है, और लगता है कि नहीं लगेगा तो नहीं लगाना है, ठीक है ना। सिस्टमेटिक करना है, क्योंकि देखो पूरे 2 साल सिस्टमेटिक इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आपको क्वेश्चन आए तो समझ में आना चाहिए क्या कह रहा है, क्या इसमें निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी शॉर्टकट तो ये रैंक इम्प्रूव करने के लिए कराई जाती है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन में भी शॉर्टकट लग गया तो आपका रैंक ना आसमान में इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।